गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कहां पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इनकी अध्यक्षता में 21 अप्रैल को फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर की जो समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। साल 2021-22 में बजट घोषणा के अनुरूप इसमें 400 करोड़ रुपए का बजट है वो इस यूनिवर्सिटी के रखा गया था, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है 672.5 करोड़ रुपए किया गया है। इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में बेंगलोर विश्वविद्यालय के बाद राजस्थान में कौन सा विश्वविद्यालय होगा जिसमें ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन मिल सकेगा। तो ध्यान रखना, बेंगलोर विश्वविद्यालय के बाद देश में राजस्थान का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां पर ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन दिया जा सकेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी ने ट्रांसजेंडर की पढ़ाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने अपने एडमिशन पैटर्न में बदलाव किया है। सभी के लिए समान शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नए एकेडमिक सेशन से अब ट्रांसजेंडर्स भी एडमिशन ले सकेंगे। विश्वविद्यालय में एडमिशन बोर्ड की जो पहली बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था, जिसमें प्रवेश फॉर्म के दौरान पुरुष महिला के साथ साथ अन्य का भी ऑप्शन रहेगा। कुलपति है डॉक्टर KL श्रीवास्तव ने बताया है कि देश में बेंगलोर विश्वविद्यालय के बाद जोधपुर का जय नारायण विश्वविद्यालय है देश की दूसरी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित किस यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है। तो ध्यान रखना, जयपुर में रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनाया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से 2.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। यह एस्ट्रो पार्क लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। एस्ट्रो गार्डन में इसमें एस्ट्रो गार्डन बनाया जाएगा और ज्योतिष और प्रोफेसर इसमें शोध कार्य कर सकेंगे। इस एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए जाने हैं, जहां पर कंप्यूटर के माध्यम से यहां आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जा सकेगी। गार्डन के बारे में सौरमंडल की जानकारी देने के लिए 70 सीटर मोबाइल तारामंडल का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस एस्ट्रो पार्क में ज्योतिष और संस्कृत की जानकारों की माने तो नवग्रह और नक्षत्र जीवन में सहायता करते हैं, इसलिए इसका असर भी जीवन पर अच्छा खासा होता है और इसीलिए एस्ट्रो पार्क में पेड़ों की संख्या लोकेशन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। तो ये एस्ट्रो पार्क है जिसकी स्थापना जयपुर में की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 अप्रैल को राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती मनाई गई थी। तो 24 अप्रैल को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की जयंती मनाई गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं टीकाराम पालीवाल, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 24 अप्रैल को जयंती इनकी मनाई गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 24 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके टीकाराम पालीवाल की जयंती मनाई गई थी। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने आपको बता दी कि टीकाराम पालीवाल फिलहाल दौसा जिले में महुआ में इनका जन्म हुआ था, जिसे वर्तमान में महुआ बोला जाता है, महवा पहले कहा जाता था। इसमें तहसील मुंडावर में 24 अप्रैल 1907 में ये पैदा हुए थे। दौसा जिला के महुआ विधानसभा से 1952 में विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे और 3 मार्च 1952 को
टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे और इनका जो कार्यकाल है वो महज 8 महीने का कार्यकाल रहा था। तो टीकाराम पालीवाल ये राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के अलावा ये राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री तथा कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। इनको राजस्थान में भूमि सुधारकों का जनक भी माना जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में यूडी टैक्स से संबंधित अलग अलग कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए नया PTIMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि यूडी टैक्स से संबंधित अलग अलग कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए PTIMS सॉफ्टवेयर है वो जोधपुर में तैयार किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर नगर निगम दक्षिण के द्वारा यूडी टैक्स से संबंधित अलग अलग कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। नगर निगम दक्षिण की सभी टैक्स योग्य संपत्तियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने तथा इससे संबंधित अलग अलग समस्याओं के समाधान को लेकर PTIMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के तहत पहले चरण में शहर की करीब 20,000 से अधिक टैक्स योग्य संपत्तियों का सर्वे किया जा चुका है। इसके बारे में बताते हुए बताया गया है कि इस सॉफ्टवेयर की सारी प्रक्रिया GIS बेस्ड होगी, जिसमें आमजन अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा जो आयुक्त है अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि पहले चरण में शास्त्री नगर क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वहीं जल्द ही इसका मोबाइल ऐप भी तैयार करवाया जाएगा और उसके बाद इसे पूरे स्टेट में लागू किया जाने के भी प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में ग्लोबल हैकाथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपटीशन एंड साइट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया था कलराज मिश्र ने, जो राजस्थान के राज्यपाल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 23 अप्रैल को शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा जयपुर के कुक्कस में आयोजित हुए ग्लोबल हैकाथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपटीशन एंड साइट 2022 का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 23 अप्रैल को किया गया था। इस अवसर पर टेक्निकॉन तथा किसान इंटरनेशनल जर्नल का भी विमोचन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया था। हैकाथॉन के आयोजन को लेकर धन्यवाद देते हुए राज्यपाल ने बताया कि इसके माध्यम से युवाओं को नए उत्पाद, नए तरीकों और तकनीक से जुड़े नवाचारों के लिए प्रेरणा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा उद्यमी तथा समाजसेवी डॉक्टर अशोक धारणिया का चयन राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डॉक्टर अशोक धारणिया जो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है जो बीकानेर से है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवा उद्यमी तथा समाजसेवी डॉक्टर अशोक धारणिया, जिनका चयन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड के लिए किया गया था। अशोक धारणिया ने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हुए बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने सहित कई नवाचार इन्होंने किए थे। बीकानेर से संबंधित है डॉक्टर अशोक धारणिया। ये बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित उद्योग ब्रज केमिकल एंड मिनरल्स का चयन है वो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए किया गया था। इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अलवर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट का आयोजन कब किया गया है? तो अलवर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट का आयोजन है वो 7 अप्रैल को किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर जिले में अब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट, जिसका आयोजन 7 अप्रैल को किया गया था। अलवर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके ताकि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ आकर लोग इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा अलवर दिल्ली के नज़दीक होने के कारण अलवर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ज़्यादा औद्योगिक इकाई है, इसलिए अलवर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन किया जाएगा और इसको मंजूरी हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इस सोसाइटी के द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है अप्रैल को। हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तारीख प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस वैश्विक संचार विभाग के द्वारा 2010 की एक पहल का परिणाम है। सामंजस्यपूर्ण संचार का प्रचार करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के पालन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ शुरू होंगे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आगाज़ हुआ है बेंगलुरु में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल को श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की शुरुआत की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के समर्थन से जैन विश्वविद्यालय द्वारा खेलों की मेज़बानी की जा रही है। बेंगलुरु में ये दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3879 प्रतिभागी 20 विषयों में इसमें भाग लेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में देश का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, देश का और राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।